तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर मैं आप सभी लोगों के बीच में हाईरीच का अपडेट लेके आया हूँ। उससे पहले मेरे दोस्त मैं माफ़ी चाहूँगा क्योंकि अपडेट बहुत सारे थे और एक्चुअली में मैं काम के सिलसिले में, जैसा कि आप सभी लोगों को मैं बता चुका हूँ कि अभी मैं जो है एनबी शॉपी में वर्क कर रहा हूँ। तो एनबी शॉपी के वर्क के सिलसिले में मुझे कोलकाता जाना पड़ा, वेस्ट बंगाल में। और वहीं पे 3 से 4 दिन 5 दिन था। चूँकि सही जगह नहीं होने की वजह से और सारी व्यवस्था ना होने की वजह से मैं आप सभी लोग को अपडेट नहीं दे पा रहा था। तो उसके लिए मैं आप सभी लोगों से माफ़ी मांगता हूँ और मैं आप सभी लोगों को आश्वासन देता हूँ कि इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो ए टू जेड अब तक जो है क्या चल रहा है हाईरीच में और क्या हाईरीच का रियल अपडेट था, मैं सारा अपडेट जो है आप सभी लोगों को जो है इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। तो इससे मैं आप सभी लोगों को बोलूँगा कि आप सभी लोग जो है वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। और मेरे दोस्त साथ ही साथ एक और रिक्वेस्ट मैं आप सभी लोगों से करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को हिट कर लो। जब बेल आइकन को हिट करोगे तो ऑल का ऑप्शन आएगा, आप ऑल जो है उसको सेलेक्ट कर लो। और मेरे दोस्त मैं आप सभी लोग को बता दूं तो जब भी मैं हाईरीच का अपडेट डालता हूं तो बैक यानी जो भी पिछला इन्फॉर्मेशन है उसको भी कवर करने की कोशिश करता हूं, ताकि मेरे दोस्त मेरे जितने हाईरीच पार्टनर हैं और हाईरीचियन हैं जो हाईरीच से सच्ची मोहब्बत करते हैं और वो अपडेट का इंतजार में रहते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, वेल एजुकेटेड होते हैं, वो जो है हाईरीच का जो लाइव सेशन चलता है उसको देख के जो है वो समझ लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे मेरे बिजनेस पार्टनर होते हैं जिनको बिल्कुल ठेठ भाषा में कहा जाए तो और हिंदी में शुद्ध तरीके से समझाने के बाद उनको समझ में आता है। तो मैं साथ ही साथ जो है पिछला जो अपडेट होता है उसको भी रिव्यू करने की कोशिश करता हूं। और मेरे दोस्त समय को ना जाया करते हुए मैं अपडेट की बात करूं तो 25 तारीख को अपडेट जो है था, जो हम लोग के हाईरीच में केडी प्रतापन सर हैं उनके बेल को लेके था। और मेरे दोस्त मैं आपको बता दूं तो उस दिन का जो सेशन था बहुत ही शानदार सेशन था। बात करें जज का तो जो जज थे वो श्रीनिवास सर जज थे और जो है हम लोग के अपोजिशन पार्टी के जो पीपी थे यानी पब्लिक प्रोसिक्यूटर जिसको सरकारी वकील बोलते हैं उनके माध्यम से और हम लोग के जो हाईरीच के जो वकील थे उनके बीच में काफ़ी बहस हुआ था। और मेरे दोस्त मैं आपको बता दूं तो जो 25 तारीख का वेल वाला जो सेशन था उस सेशन से लेके बहुत ज़्यादा उम्मीद था। उम्मीद इसलिए था कि जो हम लोग के इससे पहले जो सेशन था उस सेशन में काफ़ी अच्छा खासा बहस हुआ था और उस बहस में जैसा कि आप सभी लोग को भी पता है कि जो है जज एक कम्प्लीमेंट दिए थे। हालांकि मेरे दोस्त मैं आपको बता दूं तो उसको जो है हम लोग जजमेंट तो नहीं मानेंगे, बस उन्होंने एक बात किया था और बात ये था कि उनका कहना था ये कि अगर हाईरीच का जो भी अमाउंट हाईरीच का टोटल जो है अकाउंट में है, लगभग हाईरीच जो है कोई जो है 212 करोड़ बताता है तो कोई जो है 218, लास्टली कुल मिला के 218 करोड़ का जो है हाईरीच का जो अमाउंट है उसको रिवील किया गया है। तो जो हमारे जज थे पिछले जो अभी जो ये 25 तारीख का सेशन था इससे जो पहला जो हुआ था उसमें बताए थे, उनका कहना ये था कि जो भी अमाउंट था हाईरीच का जो भी अभी अमाउंट है तो जो केस किया गया है, यानी कहने का मतलब ये है उसकी जब भी कोई अपोजिशन पार्टी आपके ऊपर केस करता है तो वो एक केस का अमाउंट होता है, वो इतने अमाउंट का दावा करता है। तो जो भी अपोजिशन पार्टी के द्वारा जो केस किया गया था उसका टोटल अमाउंट जो है 4 करोड़ रुपया लगाया गया था, एक मालियत बोलते हैं। तो 4 करोड़ रुपये लगाया गया था। उसमें जज ये बोला था कि भाई हाईरीच के अकाउंट में तो बहुत सारे पैसे हैं, तो आप जो है 4 करोड़ का जो है अकाउंट को फ्रीज करो, बाकी सारे पैसे को क्या करो कि हाईरीच को दे दो बिजनेस करने के लिए। तो इस तरह का सेशन जो है 25 तारीख के केस से पहले हुआ था। तो उसको बहस को लेके 25 तारीख को बहुत सारा उम्मीद था। लेकिन मेरे दोस्त मैं आपको बता दूं तो मैं कोलकाता से ही लाइव था और मैं भी सुन रहा था। और जैसे ही मतलब ये सेशन चालू हुआ था, बहस स्टार्ट हुआ था, तो बीच में एक ग्लिच आ गया था, मतलब उसको एरर बोलते हैं। और एरर के वजह से कुछ ज़्यादा क्लियर नहीं हो पाया था। बाकी मैं बाद में पता किया जो है तो कुछ खास नहीं था, क्योंकि हम लोग को उम्मीदें तो बहुत ज़्यादा थी, कुछ खास नहीं था मेरे दोस्त। और जो है बहस होने के बाद जो है ये सारा प्रक्रिया बर्ड साइड पे जाता है। मैं बार बार कहता हूँ कि बर्ड साइड जो है हाईरीच का एक बहुत ही मजबूत केस था और सारा जो है कारभार जो है बर्ड साइड पे ही जाता है, क्योंकि हाईरीच का जो एमडी सर को बेल करने की जब बात आती है तो वो भी बर्ड साइड को भी वहाँ पे जो है देखा जाता है। तो बर्ड साइड का जो है 23 तारीख को अपडेट था। और मेरे दोस्त मैं आपको बता दूं जो केडी प्रतापन के बेल वाला जो 25 तारीख को था उसको भी नेक्स्ट हियरिंग दे दिया गया। चलिए बात करते हैं बर्ड साइड का। तो बर्ड साइड वाला जो केस था वो 23 तारीख को था और 23 तारीख के दिन भी बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी। उम्मीद इसलिए थी क्योंकि 23 तारीख से पहले जो बहस हुआ था, चूँकि आप लोगों को भी पता है, चूँकि ये बात आप सभी लोग को पता है कि मई मंथ में जो है एक सेशन हुआ था और उस सेशन में अकाउंट को अनफ्रीज करने का अनुमति दे दिया गया था हाई कोर्ट से। और हाई कोर्ट जो है ये सारा कारोबार जब सेशन कोर्ट में दिया था तो सेशन कोर्ट में ऐसा क्या हुआ रातों रात और जो है फिर से अकाउंट फ्रीज कर दिया गया था।
चूँकि जब भी आप किसी भी जजमेंट को लेके आप संतोषजनक नहीं रहते हैं, तो फिर आप जो है उससे ऊपर वाले कोर्ट में जा सकते हैं। मेरे दोस्त, इस जजमेंट को लेके हाईरीच को जो है संतोषजनक ये बातें नहीं थी और फिर हाईरीच जो है ये अपना फाइल पिटीशन किया था सुप्रीम कोर्ट में। और मेरे दोस्त, सुप्रीम कोर्ट में जो है सारी चीज़ें वहाँ पे भी 1-2 हियरिंग हुई थी और 1-2 हियरिंग के अंदर में सारा चीज़ जो है स्टडी किया गया था और स्टडी करने के बाद जो है जो वहाँ के जज थे उन्होंने जो है केस को डिस्पोज कर दिया। और केस को डिस्पोज करने के बाद साथ ही साथ एक क्वेश्चन कर दिया जो है, और वो क्वेश्चन जो है हाई कोर्ट से किया कि क्या ऐसा हो सकता है बर्ड साइड में, अगर आप जो है बर्ड साइड का एक बार केस को जो है जजमेंट देते हो तो क्या उसमें किसी भी प्रकार का इम्प्लीमेंट या किसी प्रकार का एलिगेशन लगा के उसको फिर से अकाउंट फ्रीज किया जा सकता है। तो ये सारा चीज़ जो है हाई कोर्ट से पूछा गया था। चूँकि मेरे दोस्त, एक और बात मैं आप सब लोग को बता दूं, अगर बर्ड साइड में आप जो है किसी प्रकार का जो है आपको जजमेंट मिल जाता है और उसमें जो है अपोजिशन पार्टी किसी प्रकार का जो है उसमें अवरोध उत्पन्न कर रहा है, यानी कोई भी ऐसा एलिगेशन आपके लगा के और फिर से उसको जो है उसके ऊपर जो है कोई भी पिटीशन फाइल कर रहा है जिसके वजह से हाईरीच का अकाउंट जो है फिर से फ्रीज किया गया था, तो उसमें भी जो है 80 दिन के अंदर में जो है उसको कुछ ना कुछ जो है उसमें सबूत देना होता है। लेकिन यही चीज़ जो है अपोजिशन पार्टी नहीं किया था और जो है एलिगेशन तो लगा दिया। एलिगेशन लगाने के बाद जो है आपका लोअर कोर्ट से जो है फिर से अकाउंट फ्रीज तो कर दिया गया था, लेकिन 80 दिन के अंदर में जो है उसमें कोई ना कोई जो है ठोस सबूत दिया जाता है, जो कि वो चीज़ नहीं हुआ था। तो ये चीज़ जो है अब हाई कोर्ट सेशन कोर्ट से जो है बोला था और ये भी बोला था कि 2 सप्ताह के अंदर में आप जो है ये सारा चीज़ क्लियर करिए कि जो है ऐसा क्यों हुआ था और जो है आपने क्यों नहीं किया। तो अब बात किया जाए 23 तारीख को, तो 23 तारीख का जो है अब लोअर कोर्ट ने क्या किया कि उसके पास तो अभी जो है जो लोअर कोर्ट के पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे यानी सरकारी वकील थे, उनके पास कोई खास सबूत नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, फिर से हियरिंग मांग लिया। मेरे दोस्त, ये बात तो आपको भी पता है कि हर बार जो है हियरिंग मांग लिया जाता है। तो 23 तारीख को भी कुछ ऐसा ही हुआ। उन्होंने भी फिर से क्या किया, हियरिंग कर लिया और वो हियरिंग जो है 29 तारीख को रखा गया है। जी हाँ मेरे दोस्त, अभी जो है ये 29 तारीख को फिर से जो है बर्ड साइड का सुनवाई है। तो उम्मीद करते हैं कि 29 तारीख को बहुत ही अच्छा जजमेंट होगा और ये बात जो है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि जब तक हाईरीच का केस चल रहा है, ये बार-बार जितने भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर है या फिर अपोजिशन पार्टी के लोग हैं, कहीं न कहीं जो है एक तरह से षड्यंत्र है देखा जाए तो। और षड्यंत्र मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि बार-बार हियरिंग माँगने का बस एक ही मोटो है कि हाईरीच में ज़ाहिर-सी बात है लोगों ने पैसा लगा रखा है और जब लोग पैसा लगा रखे हैं तो अब लोग क्या करेंगे, पैनिक होंगे। अब पैनिक होने का रीज़न ये है कि लोगों के पैसे लगे हैं और बहुत सारे लोग जो है ईएमआई पे पैसे ले रखे हैं। तो अब जो है एक बर्दाश्त की भी सीमा होती है और इसी चीज़ का जो है अपोजिशन पार्टी फ़ायदा उठाना चाहता है। इसलिए जो है वो बार-बार जो है कुछ न कुछ ऐसा चीज़ें कभी जो है लोगों को रेडी करके कोर्ट में खड़ा कर दे रहा है, कभी तरह-तरह के हथकंडे अपना के और जो है बार-बार हियरिंग ले लिया जा रहा है। हियरिंग लेने का मेन मोटो यही है कि जो है उनके तरफ से किसी प्रकार का एविडेंस तो मेरे ख्याल से नहीं है, बट मेरे दोस्त अब कुछ भी हो सकता है, ये कोर्ट है और कोर्ट में ज़ाहिर-सी बात है ऐसा लगता है कि अब सारा फैसला हम लोगों के हक़ में होगा, लेकिन होते-होते रह जाता है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें वो लोग भी अपना करता रहता है। और मेरे दोस्त, अब तक का जो है यही हियरिंग है। आई होप आप सभी लोगों को जो है समझ में आया होगा। और मेरे दोस्त, जिनको नहीं समझ में आ रहा है, क्या चीज़ आप क्लियर करना चाहते हैं, कमेंट में ज़रूर बताएँ और साथ ही साथ जो है आप ये भी बताएँ कि आप कहाँ से हैं। जी हाँ मेरे दोस्त, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप हर एक वीडियो में अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, मुझे अच्छा लगता है सुन के। तो मेरे दोस्त, आई होप जो है केस के बारे में आप समझ गए होंगे और मेरे दोस्त, यदि आप चाहते हैं कि 29 तारीख को हियरिंग होगा, उस हियरिंग का फुल वीडियो मैं आप सभी लोगों को जो है बिल्कुल बारीकी तरीके से आसान वे में हिंदी में आप सभी लोगों को दूँ। तो आप सभी लोग को जो है कमेंट में ज़रूर जो है बोले कि सर जो है अपडेट आप देते रहें, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। हालाँकि जो है मैं थोड़ा-सा व्यस्त था, एनवी शॉपी में प्रेजेंट टाइम में मैं वर्क कर रहा हूँ और मैं आप सभी लोग को भी सजेस्ट करूँगा, ये नहीं कहूँगा मेरे दोस्त कि आप मेरे साथ काम करो, बट मैं सजेस्ट आपको ये कहूँगा कि आप जो है हाईरीच का वेट करो, लेकिन अर्निंग के साथ में वेट करो। कोई अच्छी सी कंपनी की तलाश करो और जो है आप साथ में जो है उसमें काम करना स्टार्ट कर दो, अगर आप फुल टाइम नेटवर्कर हो तो। मेरे दोस्त, आप जो है कंपनी के आने की उम्मीद में लगे हो, अच्छी बात है। क्या लगता है, मुझे हाईरीच से प्यार नहीं है? मुझे भी है और मैं भी वेट करता हूँ, लेकिन मेरे दोस्त 4 से 6 महीना वेट करने के बाद मुझे लगा कि नहीं जो है मुझे अर्निंग का भी कोई सोर्स बनाना पड़ेगा, इसलिए मैं अभी प्रेजेंट टाइम में एनवी शॉपी में बहुत ही तेज़ी से और बहुत अच्छे तरीके से वर्क कर रहा हूँ। अगर जिनको मेरे साथ काम करना होगा वो मेरा ये नंबर है, आप मेरे साथ आ सकते हैं। कोई फोर्स
किसी प्रकार का ये नहीं है मेरे दोस्त, और ना ही मैं आप लोगों की भावनाओं को हताश करना चाहता हूँ, आघात करना चाहता हूँ। मैं बस ये चाहता हूँ कि आप जो है अर्निंग के साथ हाई रीच का वेट करोगे तो आपको किसी प्रकार की कोई भी तकलीफ़ नहीं होगी। आप क्या करते हो, किसी प्रकार का अर्निंग का सोर्स नहीं बना रहे हो और हाई रीच से उम्मीद लगाए बैठे हो कि ठीक है आएगा, तो मेरे दोस्त मैं आपको बता दूं तो ये कोर्ट का मामला है, और कोर्ट में यही होता है, तारीख मिलता है और टाइम लगता है। कोर्ट अगर आप कर रहे हो तो जाहिर सी बात है आपको पेशेंस होना चाहिए, और पेशेंस तभी रहेगा क्योंकि हमारे घर में खर्चे होते हैं, हमारी फैमिली है, तो फैमिली और खर्चे तभी मेंटेन हो पाएंगे जब आप अर्निंग का सोर्स बनाओगे। तो इसलिए मैं आपसे बोलूँगा कि अगर आप मेरे साथ वर्क करना चाहते हो तो एनवी शॉपी बेस्ट प्लेटफॉर्म है। आज मेरे ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारे लीडर हाई रीच के ही काफ़ी अच्छा खासा मेरे साथ कर रहे हैं। यदि आप भी चाहते हैं तो ये नंबर है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं मेरे दोस्त। बाकी नेक्स्ट जो अपडेट होगा मैं आप सब लोग के बीच में लेकर आऊँगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए फाइनली बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।